हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी आवाज़ पतली है? क्या आप भी लड़कियों जैसे बोलते हो? क्या आपकी आवाज़ में पतलापन है? तो हो सकता है आप भी प्योर फोनिया की श्रेणी में आते हो। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्योर फोनिया। प्योर फोनिया क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस होती है, लड़कों में जो आवाज़ हाई पिच किस कारण से होती है, या फिर जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरह क्यों बोलते हैं, किस कारण से बोलते हैं, इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज है, क्या क्या थेरेपी हम ले सकते हैं, कंप्लीट इसके बारे में आज जानेंगे। मैं हूं विकास कुमार और मैं एक हियरिंग और स्पीच थेरेपिस्ट हूं। हमारे द्वारा बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो प्योर फोनिया क्या होता है? प्योर फोनिया एक स्पीच डिसऑर्डर होता है, यानी जो लड़के हाई पिच में बोलते हैं या फिर जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरह बोलते हैं, तो उनको प्योर फोनिया की प्रॉब्लम्स होती है। किस कारण से होती है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हाई पिच होती है। हाई पिच वो बिल्कुल तीखी आवाज़ में बोलते हैं। क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। उनमें जो एक तरह से तंतु होते हैं, वोकल कॉर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग होती है, दो तंतु होते हैं, वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, बिल्कुल ही पतले होते हैं। इस कारण छोटे बच्चों की जो पिच है वो हाई होती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो प्यूबर्टी टाइम में आते हैं, 13, 14 या 15 साल के होते हैं, तो उनमें जो काफ़ी लिंजल स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होती है या वो बढ़ते हैं। उसमें वोकल कॉर्ड भी लार्ज होते हैं। वोकल कॉर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग होती है, जो तंतु होते हैं, वो भी लार्ज होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो एडम एप्पल है उसके आसपास जो मसल्स होती है वो भी बढ़ती है। इस कारण से लड़कों में लो पिच होती है और लड़कियों में हाई पिच में बदलाव आता है। अगर काफ़ी इस तरह के चेंजिंग होने के बाद भी अगर लड़कों में लो पिच नहीं हो, उनकी पिच हाई रहती है, तो फिर वो प्योर फोनिया की प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये चेंजिंग होने के बाद भी लड़के में आवाज़ पतली है, लड़के में आवाज़ भारी नहीं है, तो वो प्योर फोनिया की श्रेणी में आते हैं। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है लड़कों में वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर वोकल कॉर्ड के आसपास जो मसल्स होती है उनमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। काफ़ी इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है जिस कारण से लड़कों में हाई पिच रह जाती है और वो सही तरह से वॉइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। वो जो रेजोनेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अलग अलग जो वर्डिंग जो बोलते हैं वो सही तरह से नहीं बोल पाते हैं। तो उनकी आवाज़ हाई पिच होने के बाद उनकी आवाज़ एक तरह से लड़कियों जैसी हो जाती है, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ भी हाई पिच होती है। तो वो जो लड़के बोलते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की बोल रही है। तो इसके लिए लड़के क्या कर सकते हैं? काफ़ी बच्चे के मन में ये सवाल होता है कि सर, हम मतलब हमारी आवाज़ लड़कियों जैसी है तो हमें बाहर निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, किसी से फ़ोन पे बात करने में या किसी से बातचीत करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या एक्सरसाइज ले सकते हैं? क्या क्या थेरेपी मतलब ले सकते हैं? किस डॉक्टर के से हम संपर्क कर सकते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर किसी लड़के में हाई पिच है, अगर उनकी आवाज़ पतली है, प्यूबर्टी टाइम के या 15, 16, 17 साल का बच्चा है, फिर भी उनकी आवाज़ हाई पिच है, तो सबसे पहले उनके जो वोकल कॉर्ड्स है वो चेक किए जाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो या कुछ सर्जरी का काम हो। तो सबसे पहले मैं ये राय दूंगा कि अगर सबसे पहले बच्चे ईएनटी के पास जाके अपने जो वोकल कॉर्ड्स या मसल्स है वो चेक करवा लें। अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो थेरेपी से नहीं हो सकता, वो ईएनटी के द्वारा ही होता है। और इसके बाद अगर ईएनटी डॉक्टर से सलाह लेके वो अपने आप बता देंगे कि आप थेरेपिस्ट के पास जाइए और वहाँ से थेरेपी लीजिए, तो आपकी आवाज़ सही हो सकती है, आपकी आवाज़ भारी हो सकती है।
अब काफ़ी बच्चे के मन में ये होता है कि एक थेरेपिस्ट होता है वो किस तरह से बच्चे की आवाज़ में भारीपन लाता है, किस तरह से बच्चे की आवाज़ जो डीप हो जाती है, गहरी हो जाती है। तो थेरेपिस्ट होता है वो अलग अलग थेरेपी के द्वारा बच्चे को थेरेपी प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी थेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, काफ़ी मतलब एक्सरसाइज क्या क्या होती है, वो वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज होती है, अंदर की जो लिंजल स्ट्रक्चर होती है उनकी एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले बच्चे थेरेपिस्ट ये देखता है कि किस कारण से बच्चे की आवाज़ है वो हाई पिच रह गई है, तो उनकी अलग अलग मतलब आवाज़ से वो ये जानने की कोशिश करता है कि किस कारण से बच्चे की आवाज़ है वो मतलब भारी हो सके। और वो हो सकता है अपने जो एडम एप्पल है यहाँ से कुछ एक्सरसाइज करवा के उसको प्रेशर दे के भी आपकी आवाज़ को सही कर सकता है, अलग अलग उच्चारण के थ्रू भी आपकी आवाज़ को सही करता है। तो इसके लिए क्योंकि अगर आपकी आवाज़ वोकल कॉर्ड से ही मतलब आप जो भारी होती है उसके द्वारा वो खुद चेंजिंग करवाता है एक्सरसाइज के द्वारा। तो मेरी यही राय है कि या तो आप थेरेपिस्ट के पास जाके ही मतलब अपनी एक्सरसाइज लें, क्योंकि अगर आप बिना थेरेपिस्ट के भी अपनी एक्सरसाइज करें घर पे तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ आपके वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो वोकल ट्रैक है या एडम एप्पल है उसमें कुछ दबाव होने के बाद हो सकता है आपकी आवाज़ में कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए। तो आप थेरेपिस्ट से ही आप थेरेपी करवाएं। आप हमसे थेरेपी ले सकते हो, हमारे द्वारा काफ़ी बच्चों को मतलब इस तरह से प्रॉब्लम्स हुई है उनको सोल्व किया गया है। तो ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा कुछ वो प्रॉब्लम्स नहीं है। थेरेपिस्ट 8 या 10 दिन में आपकी जो वॉइस है वो हाई पिच से लो पिच में कन्वर्ट कर देता है अपनी एक्सरसाइज के द्वारा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके आसपास थेरेपिस्ट है उनके पास जाइए या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट है वो हमसे शेयर कर सकते हो। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है आपके आसपास में, आपके बच्चे में, तो हमसे कांटेक्ट करिए। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसके रिलेटेड जो हमारे जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।